चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोमवार को 2 बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश की और सरकार की नीयत और नीति साफ होने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली मेट्रो के सफर में एक नई सुविधा जुड़ गई है। पीएम मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में फूल गोभी, शिमला मिर्च, गोभी, ड्रम स्टिक, मिर्च, प्याज सरीखी सब्जियों के अलावा अंगूर, संतरा, अनार, केला और कस्टर्ड सेब फल ले जाए जा सकेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। ड्राइवरलेस मेट्रो और 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून से नाराज किसानों को समझाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने पर काम कर रही है। इसके तहत 1 नेशन 1 फास्ट ट्रैक, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड, 1 नेशन 1 हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में काम हुआ। सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली घेरे बैठे किसानों के आंदोलन को 33 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों के वार्ता को तैयार होने के बाद सरकार ने 30 दिसंबर को 2 बजे बैठक बुलाने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी लगातार कृषि कानून को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें लव जिहाद अध्यादेश लाया जाएगा। ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। सरकार ने पिछले दिनों लव जिहाद बिल के मसौदे को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद कानून का रूप नहीं ले सका। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक थे उनके लिए हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। अध्यादेश लाकर हम इन्हें लागू करेंगे और जो गलत इरादों से धर्मांतरण करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा, हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। वो कानून हमने सख्त बनाया है। कल अध्यादेश के जरिए और बाकी विधेयक भी अध्यादेश के जरिए लागू कर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि लव जिहाद बिल में आकर क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं। धर्मांतरण और शादी पर 10 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान रहेगा। 1 लाख का अर्थदंड रहेगा। धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। पीड़ित माता पिता, परिजन शिकायत कर सकेंगे। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सहयोग करने वाले आरोपियों पर भी न्यायिक कार्रवाई होगी।
आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। यह धरना किसान आंदोलन को लेकर किया गया था। वहीं सांकेतिक तौर पर पीसीसी दफ्तर के सामने ट्रैक्टर से भी प्रदर्शन किया गया। महापुरुष के सामने जिसने अपने एक लाठी और धोती के साथ देश को आजाद कराने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम सब लोगों ने मौन धरना दिया है। सांकेतिक धरना था ताकि एक संदेश मध्य प्रदेश में जाए कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये अच्छी नहीं है। आज मौन धरना हुआ है और जो दिल्ली में जो सरकार की जो आंख और कान बंद है उसके किसानों के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी है। कांग्रेस ने मौन धरना तो दिया, लेकिन यहां कांग्रेस टोटल कंफ्यूज नजर आई। पहले प्लान था कि ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा, लेकिन अचानक फिर प्लान बदला और मौन धरना देना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। ट्रैक्टर तो लेकर नहीं पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर वाले खिलौने लेकर यहां पर कांग्रेस के हाथ में जरूर आए। कांग्रेस इस प्रदर्शन में टोटल कंफ्यूज नजर आई। साथ ही साथ यहां पर गुटबाजी भी देखने को मिली, क्योंकि अरुण यादव पहले ही कह चुके थे कि ट्रैक्टर से घेराव तो होकर रहेगा। यहां तक कि ट्रैक्टर खड़े के खड़े रह गए, लेकिन मौन धरना भी शुरू हो गया। तय ये हुआ था कि पूर्व मंत्री अरुण यादव के निवास पर खड़े ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेसी विधानसभा तक जाते और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते। जाहिर तौर पर जिला प्रशासन की अनुमति और ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से ट्रैक्टर खड़े रह गए। विधानसभा पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, लेकिन मौन प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवारी के बजाय खिलौना ट्रैक्टर हाथों में लेकर। विधानसभा जो आज होनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपाई किसानों का आज आंदोलन हो रहा था, उसके डर के वजह से विधानसभा स्थगित कर दी गई। इसी वजह से जो हमारा आज का जो आयोजन था उसको हमने आगे बढ़ा दिया। लेकिन आपकी तैयारी तैयारी थी, हम क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम इसको आगे आने वाले दिनों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन वापस से भोपाल। लेकिन आज भी यदि घेराव किया जाता था तो तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी? सब तैयारी थी, लेकिन जो कि निर्देशन आगे का है तो आप कुछ दिनों बाद वापस करेंगे। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर भी पार्टी गुटबाजी से उबरती नहीं दिखाई दी? क्या वजह थी कि ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया गया? बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। उधर पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि गुटबाजी कहीं नहीं। इसमें लगने की क्या बात है, और वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी। वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी रचना इस तरह की है, तो इसको लगने की क्या बात है? और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे, होते रहेंगे। बिल्कुल गलत है। अरुण यादव कहीं नाराज नहीं, सारे के सारे लोग विधानसभा आएंगे, गांधी प्रतिमा पे हम मौन धरना देंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर खिलौनों के साथ ये प्रदर्शन किसानों का सांकेतिक समर्थन था या विरोध के नाम पर कांग्रेस का कॉमेडी प्रोटेस्ट? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि कभी अंग्रेजी हुकूमत ने भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। आज कुछ ऐसा ही सपना कुछ विरोधी ताकतें भी देख रही हैं। जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि हम समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हों। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र के समाप्त हो चुका है और इस समाप्त होने के पहले हंगामेदार ये सत्र रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सत्र के अंतिम दिन विद्यामितान को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, सरकार पर किए वादे को नहीं निभाने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री का उत्तर नहीं आने से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं अतिथि शिक्षक के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि 14,580 नियुक्ति किन पदों पर की जा रही है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने जवाब देते हुए कहा
कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति सरकार नहीं करती, बल्कि शाला प्रबंधन द्वारा की जाती थी। और चूंकि अभी ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं हुई है, इसलिए उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल के दौरान प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे पर स्थगन के जरिए चर्चा कराने की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी धान खरीदी और अव्यवस्था और बेरोजगारी का मुद्दा सदन में उठाया। के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए, लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। आज इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस पर हमारे बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात कही और हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने वायदे को अमल करे। इस बात को लेकर के शोर शराबा हुआ और उस पर 5 मिनट के लिए सदन स्थगित भी हुए और साथ ही इसमें हम लोग सरकार के रवैये को देख करके इसके लिए बहिर्गमन किया। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार बेरोजगार नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इनके घोषणा पत्र में था कि ये 2500 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन किसी भी तरह से बेरोजगार नौजवानों को न तो नौकरी देने की कोई पहल हो रही है, न भत्ता देने की बात की जा रही है, जिससे लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। कि अभी वर्तमान सरकार भूपेश बघेल की अगुवाई में जो सरकार बनी है, वो नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रही है। नियमित शिक्षक जो होते हैं, ये कोई कर्मी नहीं होगी। ये पूर्व के वर्षों में कर्मी थे, लेकिन अब हम लोग 14,580 नियमित जो शिक्षक होंगे उनकी भर्ती हो रही है। जो ऐप जो रहेगा वो हम चिप्स से उसको बनवाए हैं और ऐप में ये रहेगा कि कई जो शिक्षक हैं वो विभिन्न जिलों में भरे हैं, तो जहाँ पर उसकी चॉइस है वहाँ पर वो अपना ऑप्शन देगा और बाकी जो ऑप्शन जिले के रहेंगे वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो जहाँ भर्ती होना चाहता है या जहाँ नौकरी करना चाहता है वहीं उसके लिए होगा। तो हर किसी को कहीं हर जिले में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ वो नौकरी करना चाहता है उस जिले में जाएगा और वहाँ उसकी भर्ती होगी। ये हम लोगों ने कहा और इसको यथाशीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं। समय सीमा तो अभी कब होगा। इसी बीच विधानसभा में कुछ संशोधन विधेयक भी पास कर लिए गए हैं। इसमें भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़, भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक शामिल है। उधर मध्य प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और 28 खेल हस्तियों को सम्मानित किया है। मिंटो हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम ने सभी खिलाड़ियों का पुरस्कार देकर सम्मान किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी हम खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खेल अलंकरण समारोह में अजातशत्रु शर्मा को क्याइंग में एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं सॉफ्ट टेनिस के लिए आदित्य दुबे को एकलव्य पुरस्कार दिया गया। हमारे कभी खेल संचालक कह रहे थे कि खेल और खिलाड़ी को भी उतनी प्राथमिकता दें जितनी किसान और बेटियों को देते हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि 1.25 साल में बनवास हो गया था, हमारी सरकार नहीं रही और जब हम नहीं रहते अलंकरण हुआ जाए। यह हमारी प्राथमिकता है महाराज के अलंकरण समारोह। ये मध्य प्रदेश जानता है पहले खेलों का बजट होता कितना था। मैं आलोचना के लिए नहीं कहता, 5-10 करोड़ में पूरे प्रदेश को निपटा है, लेकिन अब कितना है 15 दिन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।